हेलो बच्चों, आपका ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस एमटीडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का संज्ञा। जो टॉपिक दिया गया है, संज्ञा यानी नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का डिफिनेशन दिया गया है कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु कोमा भाव और जीव के नाम का बोध करता है, उसे ही हम संज्ञा कहा जाता है। जैसे में आमतौर पर देखा जाए तो संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम महसूस कर सके, उसको छू सके, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे में टेबल हो जाएगा, कल हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा और इत्यादि और भी ऐसी वस्तुएं हैं। जैसे में यही दिया गया है कल, टेबल, बिल्ली इत्यादि और भी ऐसी जैसी संज्ञा है। तो इसका देखते हैं कि दिया गया है कि संज्ञा का भेद कितना होता है। तो संज्ञा का भेद 5 माने जाते हैं। जैसे में दिया गया है 1 नंबर में जातिवाचक संज्ञा, और दूसरका में दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरका में दिया गया है गुणवाचक संज्ञा, और चौथा में दिया गया है भाववाचक संज्ञा, और 5वां नंबर में दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखते हैं कुछ नोट पॉइंट दिया गया है, तो आगे बढ़कर देखते हैं। तो नोट पॉइंट में लिखा गया है कि हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। यानी बोल रहा है कि हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहिलका दिया गया है टॉपिक, एक वस्तु की दृष्टि से, और दूसरका में दिया गया है कि दूसरका धर्म की दृष्टि से। तो देखते हैं कि संज्ञा का वस्तु की दृष्टि से कितना है और धर्म की दृष्टि से कितना है संज्ञा। तो आगे बढ़कर देखते हैं। तो धर्म की दृष्टि से संज्ञा एक है जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और वस्तु की दृष्टि से इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरका में आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और चौथा में आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा, और 5वां में आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कोई पूछेगा कि संज्ञा कितनी प्रकार का है, तो हम बताएंगे कि संज्ञा 5 प्रकार का है। तो आगे बढ़कर देखते हैं। दिया गया है टॉपिक में कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है। जो फर्स्ट नंबर दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरका में दिया गया है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा में दिया गया है भाववाचक संज्ञा, और चौथा में दिया गया है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां में दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो हम आमतौर पर कहेंगे कि समझने के लिए कि व्यक्तिवाचक वैसी संज्ञा है जिसमें व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो जाएगा किसी का नाम यानी गंगा और विकास, ये सब क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन देखते हैं। तो बोल रहा है
कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसका नोट दिया गया है, कुछ नोट दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के तुलना में कम होता है, यानी कम होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। इसकी बहुत जैसी उदाहरण है, तो देखते हैं। कुछ दिया गया है उदाहरण, आगे बढ़कर देखते हैं। तो आगे बढ़कर देखते हैं, जैसे में व्यक्तियों का नाम, टॉपिक नंबर लिख लेना। व्यक्तियों का नाम ये सब किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे में श्याम हो जाएगा, हरि हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, ये सब क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पॉइंट कुछ दिया गया है कि दिशाओं का नाम, यानी दिशाओं का नाम कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब किस चीज़ में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और पॉइंट नंबर दिया गया है कि देशों का नाम, यानी देशों का नाम, ये सब किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो देखते हैं कि देशों का नाम कौन कौन सा होगा। तो आगे बढ़कर देखते हैं। तो देशों का नाम जैसे में भारत और जापान और कोमा दिया गया अमेरिका और कोमा पाकिस्तान और बर्मा, यह भी बर्मा एक देश है। तो ये सब किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो कुछ पॉइंट और दिया गया है कि राष्ट्रीय जातीय का नाम, यानी राष्ट्रीय जातीय का नाम, जैसे में कोई राष्ट्र में रहता है तो उसका जातीय क्या होता है, तो जैसे में दिया गया है भारतीय और रूसी और अमेरिकी। जैसे में अमेरिका में लोग रहते हैं तो उसको अमेरिकी कहते हैं, और भारत में रहते हैं तो उसको भारतीय कहते हैं, और जो व्यक्ति रूस में रहते हैं उसे रूसी व्यक्ति कहा जाता है। तो अगले वाले यानी नेक्स्ट नंबर वीडियो में देखते हैं, डे नंबर 2 में देखते हैं इसका और भी जैसी उदाहरण है। तो आगे बढ़कर देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का ऐसा उदाहरण है। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो रखते हैं, और कल लेकर आएंगे, इसे भी अच्छा डिजाइन कर लेकर आएंगे जो पढ़ने में अच्छा हो और महसूस हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और